श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, साधना तो बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग हमेशा करने का मन ही बनाते रहते, कर नहीं पाते। और जो लोग कर भी रहे हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक बात ये है कि आप अपने विकारों को भी देखें। कहीं आप कोई ऐसा असत आचरण तो नहीं कर रहे हैं जो आपके जीवन में साधना को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। नहीं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जब साधन करते हैं, नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं या अपने इष्ट की सेवा कर रहे होते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद ही सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि किसी प्रकार का आपको भय नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको चिंता नहीं रहेगी जीवन को लेके कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, कैसे समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल आप निर्भर रहने लगेंगे, जिसका भी आप नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं। अभी ये हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम साधना कर रहे हैं, जैसे आप साधना कर रहे हैं, दृढ़ता से कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जो आपकी साधना को खा रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे उसकी हानि हो जाए। आपको ऐसी वस्तु नहीं खानी है जैसे शराब, मांस आदि। ये बिल्कुल अभक्ष हैं, इनको आपको नहीं खाना है। और आप अगर साधना में बहुत ऊंची अवस्था में जाना चाह रहे हैं तो आपको जो भी पाना है वो आपको अपने इष्ट देव को अर्पित करके पाना है। ये सावधानी, ये अगर आप कर रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं और बिल्कुल किसी के साथ असत आचरण नहीं कर रहे। असत आचरण मतलब कोई ऐसा हम किसी के साथ छल ना करें जिससे उसकी हानि हो जाए, तो निश्चित मानिए थोड़े ही दिनों में आपको वो सभी सिद्धियां, वो सभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो भी आवश्यक शक्तियां होती हैं वो सभी आपको मिलने लगती हैं थोड़े ही दिनों में। कुछ ही समय वो होता है। अब आप कहेंगे मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा मन कई जन्मों से यही सब कर रहा है जो आज हम कर रहे हैं। एक बात ध्यान देना साधक, जिसमें भी आपकी किसी भी सांसारिक विषय में जिसमें भी आपकी ज़्यादा अगर रुचि है तो आप ये समझना ये हमारे एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों का संस्कार है। जिस भी विषय में आपकी ऐसा लगता हो ये विषय आते ही हम गिर जाते हैं, तो आपको उस विषय से बिल्कुल सावधान रहना है। वही आपको गिराने वाला है, उसी ने आपको पिछले जन्मों में भी गिराया था। ये देखिए संस्कार होता है। आप इसी जन्म में भी देखिए, आप किसी भी आदत को बना लीजिए, धीरे धीरे देखना वो आदत दृढ़ हो जाती है। धीरे धीरे आदत वो हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। हो सकता है उसी आदत के आप स्वप्न भी देखें और फिर वो हमारे कारण शरीर में प्रवेश हो जाती है, वही संस्कार बन जाती है। वही कई जन्मों से हमें वो ज्यों ही आपका दूसरा जन्म होता है त्यों ही वो संस्कार जागृत हो जाता है। ज्यों ज्यों आप बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों संस्कार वो तीव्र होता चला जाता है
और अगर आप साधना करने लग जाएं तो वो बहुत ज़्यादा उबाल मारेगा, बहुत परेशान आपको करेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ होता ही नहीं, ये सिर्फ मन का एक डर होता है। सच आपको बता रहे हैं, ये एक मन का एक विचार, एक आवेश कि आप ये बातें सुन के ही घबराने लगते हैं। कुछ नहीं होता, बिल्कुल रास्ता साफ होता है। आप जिनकी आराधना कर रहे हैं, आपको उन पे विश्वास नहीं है क्या? जो सारे जगत को बनाने वाले हैं, जो एक क्षण में आपका अंतःकरण कहाँ से कहाँ पहुंचा दे बगैर साधना के ही। आप उनकी भी तो महिमा जानिए, उनसे अपनी अनुनय विनय करिए। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारी माता है, हमारे पिता है। मैंने कई बार कहा, हम कितने भी पापाचारी क्यों न हो, हम उन्हीं के बालक हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। संसार में हमारा कोई नहीं, हम प्रभु के ही हैं। हम भले गंदे हैं लेकिन हैं प्रभु के ही। अब प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। आप अपना भी एक संबंध बनाइए, देखिए आपका मार्ग खुलने लगेगा। होता क्या है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, जाने कहाँ कहाँ कितना हम सुनते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन अपना एक दृढ़ संबंध, अपना एक रिश्ता अपने प्रभु से हम नहीं बना पाते। इसे बनाने में हम सफल ही नहीं होते, हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते। और इसी बात की तरफ मैं आपका ध्यान करा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, आपके प्रभु हैं वही जो हमारे हैं, जो बड़े बड़े सिद्धों के हैं, वही आपके हैं। और वो ये बात नहीं देखते कि ये कितना गंदा है, कितना पापाचरण इसने किया है। नहीं, वो आपकी प्रार्थना देखेंगे और देखेंगे आपका सच्चा हृदय कि वास्तव में आप हमारी तरफ आना चाह रहे हैं। बस इतना ही काफी होता है परमार्थ में चलने के लिए। आपका जो भाव है, जो आपकी इच्छा है, वो शुद्ध होनी चाहिए। हम संसार से उगे हुए हैं, हम ना चाहते हुए भी गलतियां हमसे हो रही हैं, ना चाहते हुए भी प्रभु, ऐसे आपको प्रार्थना करनी। हम ना चाहते हुए भी प्रभु हमसे गलतियां हो रही हैं, पापाचरण हो रहा है, हम बलात् ये मन हमारा हमको गिराए दे रहा है, क्योंकि ये मन ऐसा ही है। आपको हिम्मत हारनी नहीं है, अपने प्रभु पर ही भरोसा करना है। वो चुटकियों में आपको निकाल सकते हैं, चुटकियों में वो सामर्थ्य दे सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े योगियों को भी मिलना दुर्लभ है। आपको कहीं नहीं जाना, आप जैसे हैं जहाँ भी हैं वहीं रह के पुकारिए अपने प्रभु को। नाम जप का मतलब क्या है? उन्हें बार बार पुकारना। और अपना हृदय आप निर्मल रखिए। हृदय निर्मल का मतलब, हे प्रभु मैं आपकी तरफ ही आना चाह रहा हूँ, लेकिन ये विषय, ये मन, ये इंद्रियां, ये बार बार हमें गिरा देती हैं, जिससे मैं भयभीत हो जाता हूँ। मेरा अंतःकरण मलिन हो जाता है, फिर मन में गलत गलत भाव, गलत गलत विचार आने लगते हैं, ये माया मुझे जकड़ने लगती है। इस तरह धीरे धीरे आप लगिए, सब शांत हो जाते हैं। निश्चित मानिए सब शांत हो जाते हैं, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है। ज्यों ही आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, त्यों ही आप देखते हैं अंधकार कहाँ चला, गायब सा हो जाता है। वैसे ज्यों ही भगवान के नाम का प्रवेश हमारे जीवन में होगा, अध्यात्म का, भक्ति का हमारे जीवन में प्रवेश होगा, ये अंधकार रूपी जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर जो कुछ हैं, ये सब इनका पता ही नहीं चलेगा। आप बिल्कुल निर्भय रहें और आगे बढ़ें, कभी भी हिम्मत ना हारें। मेरे कहने का मतलब ये है, कभी भी भजन ना छोड़ें, नियम ना छोड़ें। जहाँ से भी आपका परमार्थ बने, आप आगे बढ़ें, वही बातें हम सुने। बोलो जय जय श्री सीताराम।